कहानी की शुरुआत में हम पपिलॉन नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जो एक अमीर आदमी के घर से तिजोरी खोलकर करोड़ों के हीरे उड़ा लेता है और फुर्ती से खिड़की के रास्ते नीचे उतर जाता है और एक आलीशान क्लब में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसने देखा कि उसका बॉस एक आदमी को कुत्ते की तरह मार रहा है। दरअसल बॉस काफी पहुंच वाला आदमी है जो पपिलॉन को हर मुसीबत में पुलिस से बचा लेता है। इसीलिए पपिलॉन भी अपने कायदे के मुताबिक हर बार चोरी के माल का आधा हिस्सा उसे सौंप देता है। जैसे ही बॉस पपिलॉन के करीब आता है वो कहता है, जो भी मेरे साथ गद्दारी करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। असल में जिस आदमी की धुलाई हो रही थी उसने बॉस से छुपाकर चोरी का कुछ हिस्सा पहले ही अपने पास रख लिया था, जिसकी खबर बॉस को लग गई थी। अचानक बॉस पपिलॉन से पूछता है, हाँ तो भाई तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तभी पपिलॉन सारे चमचमाते हीरे उसके सामने बिखेर देता है। जैसे ही बॉस ने चमचमाते हीरो को देखा उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है और बॉस मजाक में पपिलॉन से कहता है, कहीं तुमने भी कोई हीरा अपने पास तो नहीं छुपाया? पपिलॉन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, मैंने सबसे कीमती और बड़े वाले हीरे पहले ही बचा कर रख लिए हैं। बॉस समझ जाता है कि पपिलॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बॉस बेहद की चालाक और क्रूर किस्म का आदमी है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। बॉस पपिलॉन के पीछे एक जासूस लगा देता है। कुछ ही देर बाद पपिलॉन सीधे अपनी गर्लफ्रेंड नैट के पास पहुंचता है और यहीं से उसकी असली मुसीबतें शुरू होने वाली थी। वो हीरो का एक खूबसूरत हार नैट के गले में पहना देता है, जिससे साफ था कि उसने सच में कुछ माल बॉस से छुपा कर रख लिया था और बॉस का वो जासूस ये सब देख लेता है। उसे अब पक्का सबूत मिल चुका था कि पपिलॉन ने बॉस को धोखा दिया है। उधर पपिलॉन इस बात से बेखबर अपनी प्रेमिका के साथ मजे से सो जाता है। अगली सुबह नैट पपिलॉन से कहती है, मुझे अब इस शहर में नहीं रहना, चलो किसी शांत गांव में चलते हैं। इस पर पपिलॉन उसे समझाता है, गांव की जिंदगी में रखा ही क्या है, मैंने कल रात सिर्फ 1 घंटे में जितना कमाया है गांव के लोग पूरे 1 साल में भी उतना नहीं देख पाते। ये सुनकर नैट का मूड खराब हो जाता है और वो ताना मारती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तब पपिलॉन उसे मनाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त और दे दो, इसमें मैं इतना पैसा बटोर लूंगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद हम हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पपिलॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर घुसते हैं और पपिलॉन को कत्ल के संगीन इल्जाम में दबोच लेते हैं। असल में धोखे की भनक लगते ही ये पुलिस वाले उसके बॉस ने ही भेजे थे। पपिलॉन चिल्लाता रह जाता है कि उसने किसी की जान नहीं ली, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधे थाने ले जाती है। अगले दिन नेट्टे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए बताती है कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। तब पपिलॉन को समझ आता है कि उस रात बॉस ने जिस आदमी को जान से मार दिया था उस मौत का पूरा ठीकरा उसके सिर पर फोड़ दिया गया है। नेट्टे उसे हौसला देते हुए कहती है, मैं ऊपरी अदालत में अपील करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल लूंगी। लेकिन पपिलॉन हताश होकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तगड़े तरीके से फंसाया गया है। मेरे बॉस ने पुलिस के